दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम के नियम के बारे में। कूलॉम का नियम क्लास 12th की फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिससे कि हर साल कुछ न कुछ इसे पूछा ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। SPR क्लासेस, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। कूलॉम का नियम पढ़ने से पहले हम लोग ये पहले ही जान चुके हैं कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर हटाते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वो एक दूसरे को आकर्षित यानी कि पास पास लाते हैं। ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं। आइए बोर्ड्स में समझते हैं। मान लिया एक ये गोला है, एक ये, ठीक है, इस पर धनावेश है, इस पर भी धनावेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और मान लिया एक ये गोला है और एक ये है, इस पर प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है, तो ये विपरीत आवेश हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इससे हमें ये पता चल रहा है भाई, ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनके बीच कोई ना कोई एक बल तो काम कर रहा है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं और प्रतिकर्षित कर रहे हैं। बिना बल के कोई कैसे आकर्षित होगा, ऐसे नहीं ना, बल होगा तभी तो ये एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे। इससे ये तो पता चल गया इनके बीच कोई ना कोई बल तो काम जरूर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो इनके बीच क्या लग रहा है, इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये विपरीत ये समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया है। लेकिन अगर हम इसमें कहें, ये तो आपको हमें मालूम चल गया कि ये समान प्रकार के आवेश हैं, इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये विपरीत प्रकार के आवेश है तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों आवेशों के बीच कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, या फिर इन दोनों आवेशों के बीच कितना आकर्षण बल लग रहा है, तब आपको बता पाना थोड़ा कठिनाई सी होगी। तो इसी के संबंध में, इन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलॉम ने एक नियम दिया था, जिसे हम लोग कूलॉम का नियम कहते हैं। तो आइए कूलॉम के नियम के बारे में जानते हैं। कूलॉम ने कहा था, मान लिया कि कोई ये दो स्थिर बिंदु हैं। ठीक है, इस पर क्या है, एक पर प्लस Q1 आवेश है और एक पर Q2 आवेश है, और ये दोनों ही r दूरी पर, ये दोनों ही कितनी r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अब इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है वो क्या है, F है। ठीक है, तो ये इस F की वैल्यू क्या होगी, इसी को हमें बताना है, यानी इसमें कितना आकर्षण बल एवं कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसके संबंध में कूलॉम ने बताया है। तो कूलॉम ने बताया है कि उन्होंने बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल F जो है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसने बताया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, इसको हल करते हैं तो यहाँ क्या आता है, ये F है, तो यहाँ F आ जाएगा, ये समानुपाती का सिंबल, ये क्या है यहाँ Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या है R²। हमें मालूम है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का सिंबल हटा करके बराबर का सिंबल लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट क्या लेना पड़ता है, कोई कांस्टेंट या नियतांक लेना पड़ता है। हमने यहाँ पर नियतांक K लिया है, और फिर यहाँ Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², जहाँ
जहाँ के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट